अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मलेशिया के अंदर कितने टाइप्स के वर्क वीज़ा मिलते हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं और उस वीज़ा को लेकर आप क्या क्या काम मलेशिया के अंदर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मलेशिया दो किस्म के वर्क वीज़ा इशू करता है, एक है प्रोफेशनल वर्क वीज़ा और दूसरा है जनरल वर्क वीज़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल वीज़ा की। तो प्रोफेशनल वीज़ा लेने का तरीका क्या है? आप किसी भी कंट्री में हो, आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हो, जॉब स्ट्रीट के ऊपर जा सकते हो और ऐसी कोई भी वेबसाइट्स पे जा सकते हो जहां पर मलेशिया के एम्प्लॉयर्स मौजूद हैं। आपने सिंपली जो जॉब पोजीशंस ओपन होंगी उन पे अप्लाई करना है और जहां से आपको एक्सेप्टेंस मिल गया वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी और आपको प्रोफेशनल वीजा लेकर देगी। अब प्रोफेशनल वीजा को लेकर आप अपने साथ अपनी वाइफ और बच्चों को भी ला सकते हो। और अगर आप इस वीजा को खरीदते हो तो यहाँ पर मलेशिया के अंदर जो एजेंट्स नॉर्मली ये वीजा बेचते हैं वो है 20 से 25 हजार रिंगिट का। आप इसको अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली चेंज करके देख सकते हो कि आपके कंट्री में कितना पैसा बनता है। प्रोफेशनल वीजा 2 साल का होता है, हर 2 साल के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है और इसके ऊपर आपको अच्छी जॉब्स मिलती है मलेशिया के अंदर, जिसे व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। प्रोफेशनल वीजा के ऊपर आप सुपरवाइजर की, मैनेजर की जॉब्स कर सकते हो, जनरल मैनेजर की और इस तरह की जितनी भी हायर पोजीशंस हैं उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल वीजा होना लाजमी है। और अगर हम बात करें आपके पास अगर प्रोफेशनल वीजा हो तो आप कौन से सेक्टर्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, तो इसका जवाब सिंपल सा है कि आप किसी भी सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं और वो भी हायर पोजीशंस के अंदर। आप प्रोफेशनल वीजा को होल्ड करते हुए जनरल वर्कर के काम नहीं कर सकते। जिन लोगों को प्रोफेशनल वीजा मिलता है उन लोगों की सैलरी जो है वो 4 से 5 हजार रिंगिट से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास प्रोफेशनल वीजा और उसकी सैलरी 1500-2000 रिंगिट हो। और उसकी वजह यह है कि जो प्रोफेशनल वीजा होल्ड करते हैं मलेशिया के अंदर वो मंथली टैक्स भी पे करते हैं। आपको हर मंथ मलेशिया की गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं जनरल वर्क वीजा की। जनरल वर्क वीजा को मजीद कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसा कि प्लांटेशन है, सर्विस सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, मेड है। ये सभी सेक्टर्स जनरल वर्क वीजा के अंडर ही आते हैं। जनरल वर्क वीजा 1 साल का होता है और हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है और इसमें जिस सेक्टर का आपके पास वीजा होगा आप सिर्फ उसी सेक्टर के अंदर ही जॉब कर सकते हो। अब अगर बात करें प्लांटेशन सेक्टर की तो आप लोग सिर्फ एज ए गार्डनर ही मलेशिया के अंदर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लांटेशन का वीजा लेकर किसी ऑफिस के अंदर किसी एडमिन का काम कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिस दिन इमिग्रेशन की रेड होती है उन लोगों को उनकी अपनी कंट्री वापस भेज दिया जाता है। प्लांटेशन के बाद जो दूसरा सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन का। अब कंस्ट्रक्शन का परमिट जिसके पास है वो या तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर सकता है तो या तो किसी फैक्ट्री के अंदर। और सर्विस सेक्टर के अंदर आप जॉब कर सकते हो किसी भी मॉल्स, शॉप्स के अंदर या फिर किसी ऑफिस के अंदर, लेकिन लो लेवल पर। आप इन वीजा के ऊपर हायर लेवल की जो जॉब्स होती हैं जिसे व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं, लीगली आप मलेशिया के अंदर इन वीजा के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जो लोग अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेके आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को बताता चलूं कि जिनके पास जनरल वर्क वीजा है वो लोग अपने साथ बीवी बच्चों को नहीं ला सकते। तो जो लोग अपनी वाइफ और बच्चों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं तो उन लोगों को अलग से वीजा लेना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेके दें और उनको यहाँ पर स्टूडेंट वीजा के ऊपर लेके आए। इस तरीके से जो आपकी वाइफ है वो डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करके अपने बच्चों के साथ यहाँ मलेशिया आ सकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जनरल वर्कर की जो सैलरी है वो 1500 से 2000 रिंगिट के बीच में ही होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी 2000 से सैलरी ज्यादा है। अब इस बजट के अंदर अकेले खुद भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, तो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आना और फिर सर्वाइव करना मलेशिया में क्लोज टू इम्पॉसिबल चीज है। जनरल वर्कर का जो परमिट अगर आप यहाँ किसी एजेंट से खरीदते हो तो उसका जो नॉर्मली चार्जेस लोग लेते हैं वो 6000 से 7500 रिंगिट के बीच में होता है। और ये प्राइस है कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर के लिए। सिर्फ जो प्लांटेशन का वीजा है वो सस्ता है क्योंकि उसके ऊपर जॉब्स जो है वो सिर्फ आपको गार्डनर की ही मिलेगी। गार्डनर का जो वीजा है वो आपको नॉर्मली 5000 से 6000 रिंगिट के बीच में एजेंट बेचते हैं। अब मैं आप लोगों को वर्क वीजा के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ जो आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है और लाजमी अपने दिमाग में बिठा लेना है। बाकी कंट्रीज की तरह मलेशिया का आजाद वीजा नहीं होता। आप जिस कंपनी के अंदर काम करने के लिए आओगे, जिस कंपनी का आपके पास वीजा होगा, उस कंपनी के अलावा आप किसी और कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर सकते। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं यहाँ मलेशिया आने के बाद किसी और कंपनी में जाकर काम करूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन आप कंपनी छोड़ोगे आप इलीगल हो जाओगे। और अगर आप भागने का सोचो जिस कंपनी में आए हो काम करने के लिए, तो उस सूरत में भी आपका जो बॉस होगा वो आप पे FIR करवा देगा और आप यहाँ पर इलीगल भी हो जाओगे और वापस जाने वाला सीन भी नहीं होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप ऐसी ही मलेशिया के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।